अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कट ऑफ साइंस चैनल। आज हम एमआईटी सेकंड ईयर का सेकंड सब्जेक्ट रिव्यू करेंगे। उसकी कोर्स आउटलाइन रिव्यू करेंगे, जिसका जो कि है जनरल रेडियोलॉजी। ठीक है, जनरल रेडियोलॉजी से मुराद है कि सारी इसमें हम पोजीशनिंग पढ़ेंगे, इसमें स्किल्स पढ़ेंगे, इसमें हम कैसे कैसे पेशेंट प्रिपरेशन करते हैं, पेशेंट पोजीशन करते हैं, सारी अवेयरनेस, और इसमें हम सारे सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन एसोसिएटेड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 1 है स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी फॉर द पोजीशनिंग एंड प्रोजेक्शन। अब साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्म्स हमें रेडियोग्राफिक पोजीशन पता होनी चाहिए क्या होती है, रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होती है, रेडियोग्राफिक व्यू क्या होता है। मतलब स्टैंडर्ड हमसे मुराद है कि इन सब की हमें डेफिनेशन आनी चाहिए अच्छी तरह, और इनका पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई भी हमसे पूछे कि क्या है पोजीशन, क्या होती है रेडियोग्राफिक इमेजिंग, क्या होती है व्यू, क्या होता है, अब हम सब पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, और फिर हम पढ़ते हैं पोजीशन टर्मिनोलॉजी। मतलब पोजीशन क्या क्या होती है, सुपाइन पोजीशन क्या होती है, प्रोन क्या होती है, इरेक्ट क्या होती है, रिक्यूबिटस क्या होती है, रिकम्बेंट क्या होती है, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और कैसे पोजीशन करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर एंटीरियर पोजीशन किसको कहते हैं, पोस्टीरियर, ओब्लीक किसको कहते हैं। ठीक है, ये सब बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमें इनका पता होना चाहिए कि हम किसको कहते हैं। इंग्लिश में भी हमें याद होनी, इंग्लिश में हमें पता होना चाहिए कहते हैं। उर्दू में तो सबको तकरीबन पता होता है कि इंटीरियर पोजीशन किसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम इंग्लिश में पता होना चाहिए, डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए। ठीक है, फिर प्लेन्स पता होना चाहिए। रेडियोग्राफी में प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिड सैजिटल सैजिटल प्लेन किसको कहते हैं, क्रोनल प्लेन किसको कहते हैं, ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडिनल। इसी से तो हम इमेजिंग देखेंगे कि पेशेंट का सीटी, अगर हम सीटी एमआरआई देखें तो हम पेशेंट का बता सकते हैं देख के कि इसमें कैसा सैजिटल व्यू हुआ है, क्रोनल व्यू हुआ है, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है। फिर आता है स्कल लाइन क्या होती है, इंटरपिपुलरी लाइन क्या होती है, मेंटोमीटल लाइन क्या होती है, ग्लेबो मीटल लाइन क्या होती है। ये सब क्या हमें पता होना चाहिए, क्या क्या लाइन्स होती हैं। स्कल लैंडमार्क्स पता होने चाहिए। गोनियन क्या होता है, मतलब ये सारा ना बहुत बेसिक है। इनर कैंथस क्या होना चाहिए, क्वार्टर कैंथस क्या होना चाहिए। आप एक दफ़ा इसकी आप बुक पे इसकी कहते हैं पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। और ये सारे इन सब का ना हमें बस पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और एक डेफिनेशन आनी चाहिए इनकी। ठीक है, फिर हमें आना चाहिए टर्मिनोलॉजी ऑफ द मूवमेंट एंड डायरेक्शन। मतलब प्रोक्सिमल डायरेक्शन क्या होती है, डिस्टल क्या होती है, प्लांटर क्या होती है, सुपीनेट क्या होता है, फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। ये सब रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग से रिलेटेड है, हमें ये सब पता होना चाहिए। इन्वर्जन क्या होता है, हम कैसे बॉडी को मूव करते हैं, लेटरल पोजीशन करनी है बॉडी को, कैसे मूव करेंगे, पेशेंट को कैसे मूव करेंगे। फिर हम पेशेंट को पोजीशन करने के लिए हमें स्पॉन्जिस चाहिए होते हैं, वो क्या होते हैं, स्पैन बक्स क्या होते हैं, इमोबिलिटी डिवाइस। मतलब पेशेंट है जो बहुत मूव कर रहा है, हम उसको इमोबलाइज करने के लिए हमें क्या क्या डिवाइसेज यूज़ होती है, कैलिपर्स यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। लेड स्ट्रिप्स होती हैं, लेड मार्कर्स होते हैं। मतलब कि अगर हमने चेस्ट से कर रहे हैं तो अगर हमने राइट एंड लेफ्ट का पेशेंट का लिखना है तो हम उसमें राइट लगाएंगे या लेफ्ट लगाएंगे। ये लाइट मार्कर्स होते हैं, इमेज रिसेप्टर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। अब सेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे जनरल कॉन्सिडरेशन क्या होती है, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या। और सबसे पहले जो है ना पेशेंट का हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट आया है तो हमें पता हो कि हमें रिकॉल करें कि ये आपका नेम है और ये हम आपका एक्सरे कर रहे हैं और आप ही हैं ये। क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि जब रश हो और बहुत सारा रश हो तो हम ना गलत किसी का भी एक्सरे हो जाता है। हम इससे बचने के लिए हमें बहुत सारा ध्यान रखना ज़रूरी है। पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए, उसका मतलब रोल ऑफ हमें पता होना चाहिए कि रेडियोग्राफर का रोल क्या है, हमें उसका क्या कहते हैं एलर्जी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए उसकी ऑन साइड। हमें उसकी हिस्ट्री का बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ अब पेशेंट आया और हम करके फारग हुए, क्योंकि पेशेंट की कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो हम पे काम आएगा, क्योंकि हम उसका एक्सरे या कोई भी अल्ट्रासाउंड सीटी वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्रिपरेशन कैसे होती है, रूम की प्रिपरेशन कैसे होती है, क्लीनिनेस कैसे करते हैं, सप्लायर क्या होता है, इसमें इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए हमें, जो पे हमें इमरजेंसी चाहिए, जो हमें काम के लिए चाहिए, हमें हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, फिर पेशेंट कंसिडरेशन में पेशेंट को हमें क्या एजुकेशन देनी है कि हम आपका एक्सरे करने लगे हैं, हम आप ऐसा करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपने हाथ आपने अपने पोस्टीरियर साइड पर रखने हैं, आपने ब्रीथिंग रोकनी है। हम उसको ये बताएंगे कि हमने उसकी प्रेगनेंसी, अगर कोई फीमेल आ गया तो हमने उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता करना है कि आप प्रेगनेंट तो नहीं है, अगर हैं तो फिर आपने उसके डॉक्टर से आपने उसके वो क्या कहते हैं चार्ट वो लेना है, साइन करने के लिए कौन सा लेना है कि आपने क्यों कहा है। अगर बहुत ज़रूरी है तब फिर हम करेंगे। ठीक है, फिर हम उसके बाद पेशेंट असिस्टेंट मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 4 है, जिसमें हम बात करें पेशेंट कंसिडरेशन एंड रूटीन रेडियोग्राफिक प्रोसीजर। पेशेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, इमेज एनालिसिस कैसे होते हैं, पेशेंट पोजीशन कैसे करेंगे, हम कौन सा रिसेप्टर लेंगे, कौन सी फिल्म लेंगे, कौन सा रिसेप्टर डालेंगे। फिर आगे हम इसके बारे में हम बात करेंगे बीम डिस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, उसकी हीलिंग कैसे होगी। फिर हमें इन सब रेडियोलॉजी का पता होना चाहिए। ट्रोमा रेडियोग्राफी क्या होती है, पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी क्या होती है, मोबाइल रेडियोग्राफी क्या होती है, टोमोग्राफी क्या होती है, सी आर एंड डी आर का बहुत पता होना चाहिए। सी आर डी आर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसका पता होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है,
स्पेशल नीड पेशेंट पेशेंट ये इन सब की जो पेशेंट है इनका सबका मतलब उनको स्पेशल नीड चाहिए होती है, मतलब जो एल्बो के मतलब कि जो ओबेसिटी के पेशेंट है, ट्रोमा के पेशेंट है, क्लोस्ट्रोफोबिया होता है, पेशेंट को डर लगता है कि अपना कोई भी स्कैन करवाने से, इसलिए हमें उसको सही तरह गाइड करना चाहिए, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने उसकी पोजिशनिंग के बारे में पता करना है, हैंड की क्या होती है, रिस्ट की क्या होती है, कोई भी स्कैन आया हैंड का क्या होगा, पोजिशन क्या होगी, पोड़ाम की क्या होगी, क्लेविकल की क्या होगी, टोस की, फुट की, एंकल की, कैल्केनियस की, सबकी हमें पता, हमने इस सब में पढ़ना है, टिबिया, नी, फीमर, पेल्विक गिल्डर, वर्टिब्रल कोलम, मतलब पूरी बॉडी की इमेजिंग के बारे पोजीशनिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे उसकी पोजीशन करनी है एक्सरे में। ठीक है, और इसके लिए हमें एब्डोमिनल एंड जी हर चीज़ का एक्सरे आता है, मतलब कि हम उसका एक्सरे कैसे करेंगे, पोजीशनिंग क्या होगी, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, क्या फैक्टर्स को हमने अपने अपने अपनी नज़र में रखना है। ठीक है, सेक्शन 5 में हम डार्क रूम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब से अब तो डिजिटल डीआर आ गए ना, जबकि जब पहले था ना कंप्यूटर टोमोग्राफी, तो हम डार्क रूम यूज़ करते थे। डार्क रूम में क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होंगे, हैंडलिंग, फिर फिल्म की हैंडलिंग कैसे करते हैं, डार्क रूम में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, फिक्सर कौन कौन से यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, और इसमें हम कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फिल्म कैसे होती है, इसकी इसमें कौन कौन से केमिस्ट्री होती है, इसमें डेवलपर कौन से यूज़ होते हैं, फिक्सर कौन कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, सेंसीटोमीटर ऑप्टिकल डेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, ये सब जिया का सिलेबस की आउटलाइन थी, और इसके बारे में कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स है, मतलब जो बहुत जो है वो है क्लार्क पोजिशनिंग इन रेडियोग्राफी बाय द क्लार्क, ये बहुत अच्छी बुक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा, इसमें हर चीज़ के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी भी बुक्स हैं जो आपको अपने तौर पर इसी लगता है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंड बुक है क्लार्क पोजिशनिंग इन रेडियोग्राफी बाय क्लार्क, जो हमने भी पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी बुक है, आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।